लेकिन लालू प्रसाद के जबकि कभी जीवन में औकात नहीं है कि अपना वोट बैंक किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वो कन्वर्ट करा दे। तो सबसे बड़ा लीडर कौन है बात बताइए। ये लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हम 18% है, 18% हम है और 3% वाले को हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे हैं, 18% वाले को चुतिया बना के दरी बिछाना और मैं और टेंट हाउस। देखिए पहले मुसलमान अंधभक्त था, अब जागरूक हो चुका है। पूरे बिहार में देखिए आरजेडी को लोग बहिष्कार कर रहा है, ठीक है। देखिए हमेशा लालू परिवार ने मुसलमानों को ठगा है। सारण से निर्दलीय प्रत्याशी हैं शेख नौशाद जी। आपको बता दें कि कल तक आरजेडी के समर्थक रहे थे और आज ये कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने नॉमिनेशन भी अपना कर दिया है और आपको बता दें कि अब ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। छात्र नेता रहे हैं, बहुत गद्दावर लोग हैं यहाँ के, कहें तो इनको हर कोई लगभग जानता है यहाँ पर। शेख नौशाद जी, छपरा से आपने नॉमिनेशन किया है, आखिर किसके खिलाफ आपकी लड़ाई इस बार होने वाली है छपरा? देखिए सबसे पहले आप सभी के चैनल के सभी दर्शकों के मेरे तरफ से प्रणाम, सलाम, आदाब। देखिए यहाँ हम चाहे जो भी राजद के प्रत्याशी हो या भाजपा के प्रत्याशी हो, किसी से मेरा लड़ाई नहीं है, इसलिए कि दोनों प्रत्याशी हवा हवाई है, ठीक है। रोहिणी आचार्य जी की बात रहा तो कब सारण के उसका भौगोलिक क्या है, कभी सारण में रही है, कभी एक आंदोलन में रही है, कभी आरजेडी के लिए काम की है, कभी अनशन की है, कभी आंदोलन की है, हवा हवाई या नामांकन किया, और कैसे उनको लोग चुनेंगे। राजीव प्रताप रूडी के वही स्थिति है। जब चुनाव के समय आता है तो वह सारण में आ जाते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है या चुनाव जीत जाते हैं फिर दिल्ली जाके शिफ्ट हो जाते हैं। आखिर सारण की जो जनता है आखिर इस बार लोकसभा 2024 में किसको चुनाव जिताएगी? देखिए जो सारण की जनता अब चलाक हो चुकी है, सब जानती है कि मेरे लिए चाहे छात्र हो, युवा हो, शोषित हो, बेरोजगार हो, सब लोग जानता है कि यहाँ के लोकल लोग कौन है, लोकल मुद्दा कौन उठाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए रोहिणी आचार्य जी को, वो लालू जी के फेस पर लड़ रही है। अब आ जाइए रूढ़ी जी मोदी जी के चेहरा पर लड़ रहे हैं। तो एक बात बताइए, मूलभूत यहाँ सुविधा क्या दी? राजीव प्रताप रूडी सारण के लिए क्या किया हमको बता दीजिए। एक भी ऐसा योजना के नाम बताइए जो उनके रीजन में कंप्लीट हुआ हो 15 वर्ष में। अच्छा, लालू यादव का परिवार आप कह रहे हैं कि एक तरफ बहुत सारे लोग आरोप ऐसा भी लगा रहे हैं कि अपने परिवार को ही सीट दे दिया जाता है, जिसको देना चाहिए था जो लोग जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, जैसे आप लोग थे, आप लोगों को कभी वैल्यू नहीं दिया है आरजेडी ने। देखिए ऐसा भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं ना? बिल्कुल। देखिए पहले मुसलमान अंधभक्त था, अब जागरूक हो चुका है। पूरे बिहार में देखिए आरजेडी को लोग बहिष्कार कर रहा है, ठीक है। देखिए हमेशा लालू परिवार ने मुसलमानों को ठगा है। एक हमको बात बता दिए, जब लालू प्रसाद यादव छपरा से राजनीतिक शुरुआत किए थे तो उस समय हमारे सारण जिला के मुख्तार साहब थे, बलागछा थे, जो मुसलमानों के वोट बोरा में कस के आरजेडी के पक्ष में करवाते थे, ठीक है। और लालू यादव को पहला यहाँ से अगर सदन में भेजने के कोई काम किया तो मुसलमानों ने किया, लेकिन बदले में क्या मिला? जब बलागचा यहाँ से मेयर के चुनाव लड़े तो सबसे पहले राजद परिवार के लोगों ने ही बलागचा को, इतना सादगी उनका जीवन था, इतना माने ईमानदार व्यक्ति थे, उनको उन्होंने हराने का काम किया। एक बात बताइए कि ये लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। हम 18% है, 18% हम है और 3% वाले को हेलीकॉप्टर पर घुमा रहे हैं, 18% वाले को चुतिया बना के दरी बिछाना और मैं और टेंट हाउस में काम दे दिए हैं। कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई इस बात से है कि मुसलमानों को दरकिनार करके आरजेडी बहुत बड़ा गलती कर रहा है। देखिए जब ये साहब परिवार के लालू प्रसाद यादव के परिवार नहीं हुआ, आरजेडी नहीं हुआ, जो संस्थापक सदस्य थे, तो ये समझिए कि किसी भी कार्यकर्ता का नहीं होगा आरजेडी। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को कहा जा रहा था टिकट मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन लोगों के पहले से प्री प्लान था कि हमको हिना साहब को टिकट नहीं देना, यह बात नहीं है। देखिए इनका आरजेडी परिवार के सीधे ये साजिश है मुसलमान लीडरशिप को खत्म करना है। जैसे पहले महागठबंधन से कन्हैया कुमार को टिकट मिला, फिर तनवीर हसन को बेगूसराय से लड़ा दिया गया कि चूंकि दोनों लोग हार जाए, दोनों लोगों का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाए। सेम उसी तरह अब्दुल बारिक सिद्दीकी के साथ हुआ, कोई दूसरा कोई नहीं हराया।
आरजेडी के लोगों ने हरवाया। फिर इसमें एसएम फातमी साहब के साथ वही हुआ। संसद शहाबुद्दीन आरजेडी के संस्थापक सदस्य थे और समझ जाइए कि आरजेडी के सबसे कदावर और एक नंबर के नेता थे। लालू दूसरे स्थान पर आते हैं। अब पूछिए कि कैसे संसद शहाबुद्दीन में ये योग्यता था कि 18% किसी भी कैंडिडेट के पक्ष में कन्वर्ट कराने की क्षमता रखते थे, लेकिन लालू प्रसाद के जबकि कभी जीवन में औकात नहीं है कि अपना वोट बैंक किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में वो कन्वर्ट करा दे। तो सबसे बड़ा लीडर कौन होता है? जो लीडर अपने कम्युनिटी के वोट बैंक 100% किसी प्रत्याशी के पक्ष में शिफ्ट करा दे, वो सबसे बड़ा लीडर होता है। शहाबुद्दीन ने ऐसे करके दिखाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव बताइए, संसद शहाबुद्दीन ने 4 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 4 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन रनर कौन था? अमरनाथ यादव। इसका मतलब कि उस समय भी यादव लोग सीवान में साहब को वोट नहीं देते थे। हिना साहब 3 बार चुनाव लड़ी, 2 बार किसने हराया? ओम प्रकाश यादव ने। उस समय भी यादव वर्ग के लोगों ने हिना साहब को वोट नहीं दिया। कौन गद्दार है? यही अवध बिहारी चौधरी सबसे बड़ा आरजेडी का गद्दार है, और उसको जिसने मरते दम तक लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माना, वो विश्वासघाती हो गया। और अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी छोड़ के जदयू में गया, जदयू से चुनाव लड़ा और वो विश्वास के पात्र हो गए। तो लालू यादव के कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए आरजेडी को कि आरजेडी किसी का नहीं है। आरजेडी समझिए कि यूज एंड थ्रो करता है युवाओं को, इससे सतर्क होना चाहिए। ये किसी का नहीं है, ये परिवार बात करता है। आप देख लीजिए, पहले छपरा से चुनाव लालू प्रसाद यादव लड़ते थे, उसके बाद अपने पत्नी को टिकट दिए, उसके बाद अपने समधी को टिकट दिए, उसके बाद अपने बेटी को टिकट दिए। अगला ये नोट करके रखिएगा, 2029 में अपने पतों को आप महाराज सारण लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मेन मोटो क्या है? देखिए, मेन मोटो है यहाँ, देखिए यहाँ से है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। आप बताइए कि आज से 10 महीना पहले पार्ट 3 के रिजल्ट आया, अब तक मार्कशीट नहीं है। विश्वविद्यालय के अंदर एजेंसी नहीं है, अब तक टीआर नहीं है। पार्ट 2 के रिजल्ट लगभग 6 महीना पहले आया, अब तक उसका मार्कशीट नहीं है। सारे घोरमाटा है। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो, चाहे विधान परिषद, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो, बताइए कि एक शब्द भी यूनिवर्सिटी के जिस तरह से छात्रों का शोषण हो रहा है, एक शब्द बोले हैं? नहीं बोले हैं। तो इसलिए छात्रों का कहना था कि भाई हमेशा आप छात्रों की आवाज उठाते हैं, इसलिए आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव मैदान में आइए, हम लोग साथ देंगे। सेकंड बात हुआ कि इस प्रमंडल के इकलौता लॉ कॉलेज की पढ़ाई गंगा सिंह कॉलेज में होता था, बताइए राजीव प्रताप रूडी के रीजन में वो भी बंद हो गया। तो ये हमको बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में सारण प्रमंडल में अगर एक काम किए होंगे राजीव प्रताप रूडी, तो हमको उंगली पर गिना के दिखाइए। सबसे पहले प्राथमिकता होगा शिक्षा, स्वास्थ्य। आज देख लिए छपरा में प्राइवेट नर्सिंग होम आज डॉक्टर के रूप में डकैत का काम कर रहे हैं, मरीजों के साथ शोषण, जांच के नाम पर, फलाना के नाम पर, दवा के नाम पर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम सदन में जाते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट नर्सिंग होम आम जनमानस के साथ शोषण कर रहा है, उस पर सबसे पहले लगाम लगाएंगे। और मैनिफेस्टो है सारण जिला के प्रत्येक गांव में, चूंकि यहाँ छात्र जो भी डिफेंस में जाने वाले लोग हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या खेल ग्राउंड कहीं नहीं है, हाँ युवाओं के लिए, तो वहाँ हमारा मूल फोकस रहेगा कि गांव में खेल स्टेडियम बनाए, चूंकि वहाँ फिजिकल की तैयारी करने के लिए छात्र युवाओं के लिए सहूलियत हो। आप देख लिए राजेंद्र स्टेडियम है, स्ट्रीम लाइट नहीं है, 6 बजे के बाद जाइएगा तो उसमें भूत घूमता है। ये सारे मुद्दा है। आखिरी अपील क्या करेगा वोटरों को? आखिरी अपील यही है कि इस बार ये दोनों हवाई नेता जो है, ठीक है, पूंजीवाद को जो लोग बढ़ावा दे रहा है और सारे सिस्टम को खरीद के रखा है, जितने यहाँ माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर से लेकर सदर अस्पताल से लेकर और प्राइवेट नर्सिंग होम, इस सब से लूट खसोट होता है, कमीशन जाता है इस सब नेताओं के साथ। इस सब पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और इस पर हम अपने स्तर से जितना सहूलियत हो सकता है आम जनमानस को, उस पर हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सारण का मुसलमान आपके साथ है? अरे सारण के मुसलमान नहीं, इस बार राजद को बायकॉट कर दिया है पूरे बिहार के मुसलमान। चूंकि जो राजद मुसलमानों के क्या किया है, यूज एंड थ्रो किया है। एक बात बताइए कि अगर लालू प्रसाद यादव के नेता होते तो हिना साहब चुनाव नहीं हारती। लालू प्रसाद यादव के फैमिली के चुनाव कभी सारण से नहीं हारते, नित्यानंद राय कभी चुनाव नहीं जीतते।
रामकृपाल यादव कभी चुनाव नहीं जीते। क्या कारण है कि उनके फैमिली के ही लोग, आप इतिहास उलाट के देख लिए, आप कैसे उनको यादव के नेता मानते हैं। ये तो साहब थे कि अपना 18% वोट शिफ्ट कर देते थे आरजेडी। 2025 का चुनाव देख लीजिएगा, आरजेडी का पतन हो जाएगा। परिचय आपका? मेरा नाम शेख नौशाद, वरिष्ठ छात्र नेता जयप्रकाश विश्वविद्यालय 20 सारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ।